नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और गैजेट्स फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सैमसंग ने इंडिया में रिसेंटली लॉन्च किया है सैमसंग का गैलेक्सी M51, जो कि मैं कह सकता हूं कि M सीरीज़ का एक बेस्ट डिवाइस है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 25,000 रुपये की प्राइसिंग में अगर आप सैमसंग का कोई भी डिवाइस देखते हैं तो ये अभी तक का सबसे अच्छा डिवाइस है। लेकिन दोस्तों, अब बात आती है कंपटीशन की, और कंपटीशन में इसी प्राइस में आपको देखने को मिलता है वन प्लस नॉट, और ये भी वैसे काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है। अब प्राइस की बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स का जो प्राइस है वो लगभग सेम है। तो ये सवाल तो आएगा ही कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए बेटर है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिटेल कंपैरिजन इन दोनों ही फोन्स के बीच में, और आपको बताते हैं कि आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अब दोस्तों, प्राइस के साथ में ही स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है M51 का, वो आपको मिलता है 24,999 रुपये की प्राइस में, जहाँ पर आपको मिलेगा 6 GB रैम के साथ में 128 GB स्टोरेज। और अगर मैं बात करता हूँ वन प्लस नॉट की, इसका भी प्राइस सेम है 24,999 रुपये, लेकिन अभी तक वो सेल में नहीं आया है। तो अगर आपको अभी वन प्लस नॉट खरीदना है तो आपको खर्च करने होंगे 27,999 रुपये, जहाँ पर आपको मिलेगा 8 GB रैम के साथ में 128 GB स्टोरेज। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ M51 की, तो इसका जो 8 GB रैम और 128 GB वाला वेरिएंट है, ये आपको मिलता है 26,999 रुपये की प्राइस में, मतलब 1,000 रुपये सस्ता है 8 GB रैम वेरिएंट M51 का। जबकि अगर हम 6 GB रैम वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो ये आपको सेम प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिज़ाइन के साथ में। तो सबसे पहले तो आप दोनों ही फोन्स का बैक डिज़ाइन देख सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही फोन्स का जो बैक डिज़ाइन है वो आपको लगभग सेम सा देखने को मिलेगा। अब इसका रीज़न ये है कि दोनों ही फोन्स में आपको सिंगल ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर ये दोनों ही फोन्स लगभग सेम देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो वहाँ पर वन प्लस नॉट थोड़ा सा आगे निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक साइड भी ग्लास बिल्ड दिया गया है, जबकि यहाँ पर आपको गैलेक्सी M51 में देखने को मिलता है पॉलीकार्बोनेट बॉडी, या फिर सैमसंग कहता है इसे ग्लास्टिक बॉडी, जहाँ पे ग्लास और प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। तो मटेरियल यहाँ पे भी अच्छा है, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वन प्लस नॉट यहाँ पर आगे निकल के आता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पे डिज़ाइन पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि डिज़ाइन में काफ़ी सारी चीज़ें और आती हैं, जैसे कि 3.5 जैक। अब वो चीज़ आपको M51 में देखने को मिल रही है, जबकि वन प्लस नॉट में देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर भी हो सकता है, जो लोग वन प्लस नॉट को खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम सिम ट्रे की बात करते हैं, तो भी वहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको 2 सिम कार्ड के साथ में एक मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया जाता है, जबकि वन प्लस नॉट में आपको सिर्फ 2 सिम कार्ड लगाने का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब आप मेमोरी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़े एडवांटेज मैं कहूँगा कि जो कि सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ में आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर हम इंडियन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये हमें M51 में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर एक सिंगल पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है गैलेक्सी M51, जिसको कि सैमसंग कहता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, जबकि वन प्लस नॉट आपको देखने को मिलता है ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले के साथ में, और ये कॉर्नर साइड में दिया गया है, जबकि M51 में आपको ये सेंटर साइड में देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल रहा है, और एक स्पीकर ग्रिड भी दिया गया है। सिंगल स्पीकर है दोनों ही फोन्स में, और वो बॉटम साइड में आपको देखने को मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पर एक अलर्ट स्लाइडर हमको देखने को मिलता है वन प्लस नॉट में, जो कि गैलेक्सी M51 में नहीं है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं थिकनेस और वेट की बात कर रहा हूँ, तो M51 में ऑफकोर्स वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बैटरी साइज देखने को मिलता है, नो डाउट वहाँ पे बहुत ही मेजर डिफरेंस है। जी हाँ, M51 हमें देखने को मिलता है एक 7000 mAh की बैटरी के साथ में, जो कि इससे पहले तो हमने किसी फ़ोन में नहीं सुनी थी। वहीं पे अगर मैं वन प्लस नॉट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 4115 mAh की बैटरी दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात जज करने वाली है कि इस फ़ोन में बैटरी है 7000 mAh का, लेकिन वेट है लगभग 213 ग्राम का, जो कि हमें 4500 5000 mAh की बैटरी के साथ में भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर थिकनेस की, तो लगभग 9.5 mm की थिकनेस है। मतलब इतना बड़ा बैटरी होने के बाद भी जो सैमसंग ने यहाँ पे डिज़ाइन दिया है, मैं कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा कमाल का था। हालांकि अगर मैं कंपेयर करता हूँ वन प्लस नॉट के, तो ये काफ़ी पतला फ़ोन है, लगभग 8.5 mm की थिकनेस के साथ में आता है, वेट भी 182 ग्राम का है। हाँ, दिखने में आप कह सकते हैं कि वन प्लस नॉट एक छोटा सा कॉम्पैक्ट सा फ़ोन है, लेकिन प्रैक्टिकली हम सारी चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे M51 बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज के साथ में हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों, बात की जाए फ़ोन की डिस्प्ले की, तो स्क्रीन साइज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 6.4 इंचेस और 6.7 इंचेस, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, वन प्लस नॉट में सुपर एमोलेड पैनल, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ M51 की, तो यहाँ पर सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। जी हाँ, ये सुपर एमोलेड पैनल से और ज़्यादा एडवांस है, और दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही डिफरेंस हमें प्रैक्टिकली भी देखने को मिलता है
फिर चाहे हम बात करते हैं दोस्तों थोड़े से कलर्स की, चाहे हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M51 में। और ऑब्वियसली वो होगा भी क्योंकि यहाँ पर और एडवांस लेवल का पैनल लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप एक और बात नोटिस करेंगे, OnePlus Nord में ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अनोइंग हो जाता है। मतलब ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा क्योंकि पंच होल जो है वो काफ़ी बड़ा है, जबकि M51 में सिंगल पंच होल है। तो यहाँ पर आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा अनोइंग सा हो जाता है। तो ये एक नोटिस आप कर सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स के डिस्प्ले में। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ OnePlus Nord की, तो एक एडवांटेज आपको OnePlus Nord की स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा, जो कि है 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलेगा OnePlus Nord का डिस्प्ले जब आप ऐप ट्रे को स्क्रॉल कर रहे होंगे या फिर इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हैं, ट्विटर को स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये एक एडवांटेज मैं कहूँगा कि OnePlus Nord के साथ में है, क्योंकि गैलेक्सी M51 में आपको स्टैंडर्ड 60 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों जहाँ तक डिस्प्ले क्वालिटी की बात है, वहाँ पे मैं कहूँगा कि गैलेक्सी M51 ज़्यादा अच्छा मुझे देखने को मिला। चाहे हम बात करते हैं इंडोर्स की, चाहे हम बात करते हैं आउटडोर्स की, M51 में हमें ज़्यादा अच्छे कलर्स देखने को मिल रहे थे, ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर डिस्प्ले के लिए तो नो डाउट M51 मुझे OnePlus Nord से ज़्यादा बेटर देखने को मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सैमसंग इस बार बहुत ही अच्छी टक्कर के साथ में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि पहले सैमसंग के फ़ोन्स में, या फिर हम बात कर रहे हैं M सीरीज़ की, तो वहाँ पर हमें एक्जीनोस के चिपसेट ही देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार आपको सैमसंग गैलेक्सी M51 में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट, वहीं पे OnePlus Nord में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट। अब दोस्तों मैंने आपको ऐसा क्यों कहा कि काफ़ी अच्छी टक्कर के साथ में सैमसंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्नैपड्रैगन 730G एक बहुत अच्छा चिपसेट है। हम ऑलरेडी काफ़ी सारे डिवाइसेस में इस चिपसेट को यूज़ कर चुके हैं। जी हाँ, चाहे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली यूजेस की, मल्टीटास्किंग की, या फिर गेमिंग की, यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं एंथुतु बेंचमार्क स्कोर्स की, तो लगभग 2,80,000 बेंचमार्क स्कोर, गीक बेंच के स्कोर्स भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो नो डाउट परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। तो अब मैं अगर कंपेयर करता हूँ स्नैपड्रैगन 730G वर्सेस स्नैपड्रैगन 765G को, तो जहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको क्लियरली थोड़ा सा बेटर देखने को मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट, क्योंकि ये 730G से थोड़ा सा लेटेस्ट है। लेकिन आप विश्वास कीजिएगा, जब आप प्रैक्टिकली यूज़ करने वाले हैं दोनों ही फ़ोन्स को या दोनों ही चिपसेट को, तो आपको 19-20 का भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम सा परफॉर्म करते हैं। चाहे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डेली यूजर्स की, चाहे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मल्टीटास्किंग की, या फिर मैं बात कर रहा हूँ हैवी गेमिंग की, PUBG की, असफाल्ट 9 की, कॉल ऑफ ड्यूटी की, या फिर फ्री फायर की। ये सारे गेम्स मैंने ट्राई किए हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के साथ में, और जो परफॉर्मेंस था वो लगभग सेम सा देखने को मिला। जी हाँ, अगर आप प्रैक्टिकली दोनों ही फ़ोन्स को यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक एडवांटेज है 765G में कि ये 5G इनेबल्ड है, तो 5G रेडी फ़ोन आपको मिल जाता है OnePlus Nord। लेकिन हम रहते हैं इंडिया में, 4G ढंग से नहीं चलता, 5G चलने में बहुत साल लगेंगे, तब तक शायद आप अपना फ़ोन चेंज कर चुके होंगे। तो 5G का अभी कोई भी यूजेस नहीं है, हम सिर्फ परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स लगभग सेम सा परफॉर्म करते हैं। परफॉर्मेंस के साथ में दोस्तों UI की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन OS के साथ में OnePlus Nord आपको देखने को मिलेगा, जबकि सैमसंग का गैलेक्सी M51 में देखने को मिलता है सैमसंग के One UI 2.5 वर्जन के साथ में। दोनों ही UI काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज होती हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा की। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि OnePlus Nord आता है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में, और सेंसर यूज़ किया गया है Sony IMX586। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ गैलेक्सी M51 की, तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, और सेंसर है Sony का IMX682। इसके अलावा दोस्तों अल्ट्रा वाइड सेंसर भी गैलेक्सी M51 में बड़ा देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैक्रो सेंसर भी 5 मेगापिक्सल का है, जबकि OnePlus Nord में ये 2 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों हाँ, ऐसे ही कुछ रिजल्ट्स हमको यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो सेंसर की, तो यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, और क्लियरली दोस्तों यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छी डिटेल देखने को मिल रही है गैलेक्सी M51 के साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अल्ट्रा वाइड सेंसर की, तो वहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं, और यहाँ पे भी नो डाउट बहुत ही शार्प पिक्चर्स हमको देखने को मिल रही हैं गैलेक्सी M51 की, और ये कहीं ज़्यादा बेहतर हैं OnePlus Nord से। इसके अलावा अगर हम फ्रेम्स को देखते हैं, तो वो भी हमें थोड़े से ज़्यादा बड़े देखने को मिल रहे हैं गैलेक्सी M51 में। तो ये थी अल्ट्रा वाइड सेंसर और मैक्रो सेंसर की बात। अब बात की जाए दोस्तों मेन कैमरा की, जहाँ पे 48 मेगापिक्सल का कैमरा है OnePlus Nord का, जबकि 64 मेगापिक्सल का कैमरा है M51 का। तो सबसे पहले आप ये इमेज देखिए। अब
अब दोस्तों इस पिक्चर में हमें डायनेमिक रेंज में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप ये वाली पिक्चर देखते हैं तो आप देख सकते हैं जो कलर्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। वन प्लस नॉट की जो पिक्चर्स है वो बिल्कुल फेड आउट हो गई है और यहाँ पर हमें कलर का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम डिटेलिंग की बात करते हैं तो जूम करके आप देख सकते हैं ये हमें लगभग सेम सी देखने को मिल रही हैं, लेकिन हाँ जो कलर्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जैसे कि आप ये वाली पिक्चर देख सकते हैं ये लगभग सेम है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैं मूव करता हूँ दोस्तों क्लोजअप शॉट्स की तरफ तो वहाँ पे आपको कलर्स का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, इनफैक्ट सैचुरेशन का भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और ये आप इन पिक्चर्स में देख ही सकते हैं यहाँ पे गैलेक्सी M51 काफ़ी अच्छा काम कर रहा है वन प्लस नॉट के कंपैरिजन में। और ये हम पहले भी टेस्ट कर चुके हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे और भी डिवाइसेस में हमने टेस्ट किया है, तो नो डाउट ये वन प्लस नॉट के कैमरे से बेटर काम कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की तो दोस्तों सबसे पहले तो आप कलर्स देख सकते हैं, कलर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। गैलेक्सी M51 शार्प कलर को कैप्चर करता है, हालांकि अगर हम यहाँ पे बाकी चीज़ों की बात करते हैं जैसे कि एज डिटेक्शन की या फिर सैचुरेशन की या फिर अगर मैं बात करता हूँ बैकग्राउंड ब्लर की तो वो हमें लगभग सेम देखने को मिला है इन दोनों ही पोर्ट्रेट पिक्चर्स में। और दोस्तों वीडियोस की बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में 4K रिकॉर्डिंग के साथ में 30 FPS तक का ऑप्शन अवेलेबल है और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 4K रिकॉर्डिंग के साथ में ही शूट हो रही है। हालांकि यहाँ पर एक एडवांटेज आपको देखने को मिलता है वन प्लस नॉट में कि वहाँ पे OIS दिया गया है, तो थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल वीडियोस हमको यहाँ पे देखने को मिली हैं। वैसे अल्ट्रा स्टडी मोड आपको M51 में भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी स्टेबल वीडियोस थी, लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं वन प्लस नॉट से तो वहाँ पे थोड़ी सी और ज़्यादा स्टेबल वीडियोस देखने को मिली हैं। हालांकि यहाँ पर भी आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं, ये हमें M51 के ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम ऑटो फोकस की स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो भी M51 ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। फ्रंट कैमरे के साथ में भी आप दोनों ही फोन से 4K रिकॉर्डिंग तक कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। फ्रंट कैमरे की यहाँ पर बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स 32 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में आते हैं। हालांकि वन प्लस नॉट में आपको एक सेकेंडरी सेंसर भी देखने को मिल जाता है जो कि है 8 मेगापिक्सल का और यह है वाइड एंगल सेंसर। लेकिन दोस्तों गैलेक्सी M51 में भी वाइड एंगल सेल्फी का ऑप्शन दिया गया है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ऑटोमेटिक स्विच करता है वाइड एंगल सेल्फी में। जैसे ही इसे एक या दो से ज़्यादा फेसेस देखने को मिलते हैं ये ऑटोमेटिक स्विच कर लेता है अल्ट्रा वाइड सेल्फी पर। और दोस्तों गैलेक्सी M51 के कैमरे में आपको कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं जैसे कि सिंगल टेक। जी हाँ, सिंगल टेक के थ्रू ही आप काफ़ी सारी इमेजेस ले सकते हैं, जहाँ पे जो इमेजेस होती हैं वो ऑटो एडिट होती हैं, कुछ आपको पोर्ट्रेट मोड के साथ में देखने को मिलती हैं और 3 आपको वीडियो फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुछ नए फीचर या नई चीज़ें वन प्लस नॉट में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी कैमरे की बात। चलिए अब चलते हैं बैटरी की तरफ। तो खैर ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 7000 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है गैलेक्सी M51 में, जो कि एक बहुत बड़ा बैटरी है, जबकि वन प्लस नॉट में आपको देखने को मिलता है सिर्फ 4115 mAh का बैटरी। अब दोस्तों दोनों ही फोन्स को मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया तो 2 दिन का बैटरी वो मुझे देखने को मिला है गैलेक्सी M51 में, जबकि वन प्लस नॉट में अगर एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। मतलब ये एक दिन का पूरा बैटरी बैकअप नहीं देता है। वैसे इसके लिए हमने एक बैटरी दिन कंपेरिजन किया था जहाँ पे 12 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम हमको देखने को मिला था गैलेक्सी M51 में, जबकि वन प्लस नॉट में 6 घंटे और 45 मिनट का स्क्रीन टाइम देखने को मिला था। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग डबल बैटरी बैकअप हमको गैलेक्सी M51 में देखने को मिल रहा है। चार्जिंग स्पीड की बात करते हैं तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वन प्लस नॉट जल्दी चार्ज होने वाला है, क्योंकि इसका जो बैटरी है कम है और ये 30 वाट की चार्जिंग के साथ आपको देखने मिलता है। वन प्लस नॉट लगभग 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि अगर मैं बात करता हूँ गैलेक्सी M51 की तो यहाँ पर टाइम लगता है लगभग 1 घंटा और 55 मिनट। जी हाँ, ये हमने टेस्ट किया था, 1 घंटे और 54 मिनट में ये कंप्लीट चार्ज हो गया था। तो ये अच्छी बात है कि 7000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में करीब 2 घंटे से भी कम का टाइम लग रहा है और यहाँ पर आपको मिलता है 25 वाट का चार्जिंग सपोर्ट। दोस्तों सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर हमको देखने मिलता है गैलेक्सी M51 में, जबकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है वन प्लस नॉट में। वैसे दोनों ही फिंगरप्रिंट को हमने टेस्ट किया तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस था वो लगभग सेम हमको देखने को मिला। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर मैं फेस अनलॉक की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर वन प्लस नॉट ज़्यादा फास्ट था, M51 को थोड़ा सा समय लगता है इसको अनलॉक करने में। तो दोस्तों ये था एक डिटेल और प्रैक्टिकल कंपैरिजन सैमसंग गैलेक्सी M51 और वन प्लस नॉट के बीच में। अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं। इस प्राइस में आपको ये दोनों ही फ़ोन्स बहुत ही अच्छी वैल्यू फॉर मनी देते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम इन दोनों ही फ़ोन्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादा एडवांटेज आपको गैलेक्सी M51 में देखने को मिलते हैं। फिर चाहे हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, चाहे हम बात कर रहे हैं बैटरी की, या फिर हम बात कर रहे हैं कैमरा की, तो ये सारी चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी अगर आप बहुत सारी चीज़ें और नोटिस करेंगे, फिर चाहे 3.5 जैक की बात हो या फिर ट्रिपल कार्ड स्लॉट की बात हो, ये हमें गैलेक्सी M51 में देखने को मिलती हैं और ये वन प्लस नॉट में मिसिंग हैं।
तो दोस्तों अब चॉइस आपके पास है कि आपको कौन से फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए यही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ देखना, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।